हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया एकदम। तो आप सभी का स्वागत करता हूँ गुलाम सलाम इलेक्ट्रिक फील्ड के एक और नए लेक्चर में, जहाँ पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में। वहाँ पे हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और हाँ, इसमें हम पूरी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस नहीं करने वाले, पहले ही बता दे रहा हूँ। कुछ इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसके साथ आएंगी, बिल्कुल कुछ इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं आगे चैप्टर के साथ आती रहेंगी। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे। बोर्ड ओरिएंटेड पूरी प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब बोर्ड ऐसा मतलब समझ लो कि लगभग अपन पूरी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। बोर्ड लेवल से थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, मुझे ऐसा पता नहीं है, लेकिन पूरा ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट है, मैं पूरा ये जो टॉपिक है पूरा थ्योरेटिकल है। कैसा है? पूरा का पूरा डिट्टो पूरा थ्योरेटिकल है, एक हाइपोथेटिकल टॉपिक है। मतलब ये सिर्फ एक मानी गई है चीज़ें। तो इसमें क्या हो सकता है कि मैं बीच में अपनी कॉपी उठा सकता हूँ, कि पूरा लिख के लेके आया हूँ, ठीक है, क्योंकि ये याद है और रटने वाली सेगमेंट है। मतलब समझा तो सकता हूँ लेकिन लिखाना पड़ सकता है यहाँ पे। तो मैं बीच में कॉपी उठा सकता हूँ या बीच में देखने के लिए जा सकता हूँ, तो आप उसके लिए प्लीज़ ऑफेंस ना हो, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बेस्ट कंटेंट देने वाला हूँ आपको, मतलब ताकि मतलब बुरा ना लगे आपको, मतलब अंधेरे में ना रखूँ, इसलिए आप प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, ठीक है। कॉपी से देख सकता हूँ, उसकी आप परमिशन दे सकते हैं मुझे। और चलिए शुरू करते हैं। अब क्या बात कुछ समझ में और नहीं है, आइए। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और जो मैं लिखूंगा यहाँ पे ELF, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या ब्रैकेट में ELF। मोस्ट ऑफ द जगह पर मैं ये लिखूंगा, कैपिटल E और कैपिटल L और कैपिटल F आप लिख सकते हैं। इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये बेसिकली है क्या? ये एक प्रारूप है, ये एक प्रारूप है। जैसे कि हम भगवान को मानते हैं, मैं तो मानता हूँ। तो अगर मैं आपसे बात करूँ, क्या हमने देखा है? जी बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो हमने माना है एक, तो भगवान का एक प्रारूप हमने माना है, और उसके ऐसे मतलब कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो हमने देखी बिल्कुल नहीं, उसको लाइंस के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। भगवान को किसी ने नहीं देखा है, ना मैंने देखा है और ना आपने देखा है। हाँ, कभी भी अगर हमें संकट मतलब उनकी याद आती है, तो हमारे दिमाग में उनकी एक फ़ोटो है जो बचपन से छपती हुई, अरे यार छपी तो है, मेरे दिमाग में भी है, अभी मतलब याद आएगा तो फिर, कि भाई साहब उनके भी, अगर मैं विष्णु भगवान की बात करूँ, उनके 4 हाथ हैं, है ना, ऐसे सांप पर लेटे हुए, ऐसा मतलब एक इंसान ही तो है, ऐसा मतलब ऐसा बनाए गए हैं। हमने देखा नहीं है, जिसने भी बनाया। तो फिर अब मैं कुछ नहीं कर रहा, बस ऐसे बता रहा हूँ, प्लीज़ ऑफेंस ना होइएगा, ठीक है। एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मतलब एग्जैक्टली अगर भगवान का नाम, जैसे भगवान के बारे में हम सोचते हैं कि भगवान विष्णु भगवान या शंकर भगवान, तो हमारे दिमाग में एक ऐसा नॉर्मल सा एक सीधा साधा इंसान आता है जिसने गले में सांप बैठता, मतलब बहुत ही हॉरिबल है। एक बार सोचो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम आता है तो हम लोग उसको लाइंस के फॉर्म में लिखते हैं। एक्चुअल में ऐसा कुछ थोड़ी ना होता है कि एक चार्ज है उसके आसपास लाइंस आती हैं, जी बिल्कुल नहीं। हम उनको ऐसे प्रारूप बनाए हैं समझने के लिए, ठीक है। और ये सबने माना है तो हमें भी मानना पड़ेगा, बिल्कुल से भी। अगर नहीं मानोगे तो होगा नहीं, तो फिर मानना पड़ेगा। कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ है जिसकी वजह से इसकी आगे वाली जो चार्ज की प्रॉपर्टीज़ है वो क्या की गई हैं, डिफ़ाइन करी गई हैं। क्या की गई हैं? चार्ज की प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन किया है। तो यहाँ पे जो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम पढ़ेंगे, और जो और पुराने ज़माने से चलती आ रही है, तो इसमें ऑब्वियस सी बात हमको उनको मानना ही पड़ सकता है, कन्वेंशन है। तो चलिए, पहली बात क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी। और मैंने पिछले वीडियोस में देखा, तो फिर मैं जब सामने आता था तो फिर इसमें कुछ दिखता नहीं था, इसलिए मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है। और ये एक ऐसी इमेजिनरी है, ये हम ड्रॉ करते हैं, ये हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं स्पेस टाइम रीजन में। तो आप लिख सकते हैं, लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर, या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर इमेजिनरी लाइंस इन ए स्पेस, in a region of space time, in a region of space time, in a region of space time along which a
along which a, लिख दूँ क्या, लिखूँ क्या, लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज आर इमेजिनरी लाइन्स। कैसी लाइन्स है, इमेजिनरी लाइन्स है। कैसी लाइन्स है, इमेजिनरी लाइन्स है। कहाँ पे, इन अ रीजन ऑफ स्पेस टाइम, इन अ रीजन ऑफ स्पेस टाइम, इन रीजन ऑफ स्पेस टाइम, ऐसे ही। अच्छा ठीक है, सिंपली क्या समझो कि एक चार्ज है अगर रखा गया है तो एक इमेजिनरी लाइन से हम लोग उसको ड्रॉ करते हैं स्पेस टाइम के रीजन में। ऐसा मान लो कि ऐसा स्पेस में, ठीक है, वो लिखा जाता है बुक्स में स्पेस टाइम। along which a free positive charge, along which a free positive charge would move if allowed to do so। एक बार आप देख सकते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है। आप, हाँ, इसकी डेफिनेशन कई बुक्स में अलग अलग भी हो सकती हैं, मैं इसकी ये बात नहीं कर रहा हूँ। आप इसकी जो डेफिनेशन है वो आप अलग अलग भी देख सकते हैं। कई बुक्स में जो इसकी डेफिनेशन है वो अलग अलग भी मिल सकती है आपको। तो मैं ये एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है, नोट कर लीजिए, मैं हट गया हूँ सामने से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर इमेजिनरी लाइन्स इन स्पेस टाइम रीजन along which a free positive charge would move if it allowed to do so। अच्छा, रटने का कोई सेगमेंट नहीं है, इसको समझेंगे कैसे, ये रटने का पूरा कोई सेगमेंट नहीं है, इसको समझेंगे कैसे कि कुछ चीज़ें कैसी होती हैं। क्या दिख रहा है, क्या बिल्कुल दिख रहा है। अब ये इमेजिनरी लाइन्स है, लेकिन यहाँ पे ये जो लाइन लिखी है विच along which a free positive charge, अब आगे पढ़ें इसको, ये आप रट लीजिए और मतलब आप कहीं से भी देख लीजिए। आगे पढ़ते हैं, अब रीडिंग कर लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। अगर लेक्चर की लेंथ लंबी होगी तो फिर इसको 2 पार्ट्स कर दूंगा, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। एक बार प्रॉपर्टीज़ रहेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा वो छोटा हो सकता है। तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज़, तो क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और ELF और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। हाँ, अभी 2 नाम है, हाँ इसके 2 नाम है, क्यों है बताएंगे, आगे पढ़ेंगे, इसमें क्या है, पढ़ेंगे। मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं पॉइंट्स लिखूँ और पॉइंट्स मैं बोल दूँ और आप उसको क्या करें, नोट कर लें और फिर मैं उसको आपको समझा दूँ क्या लिखा है, ऐसा सही रहेगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट हमसे ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है उनका वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती हैं। कहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज से टर्मिनेट होती हैं, ये बोला गया है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पे है और एक नेगेटिव चार्ज अगर मान लीजिए अपने पास यहाँ पे है, ठीक है, तो बोला जा रहा है कि इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ये जो चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो हैं वो अवे रहेंगी या ओरिजिनेट्स हो जाएंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का ओरिजिनेट पॉइंट कहाँ है, पॉजिटिव चार्ज, यानी जो पॉजिटिव चार्ज है वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहाँ क्या होंगी, ओरिजिनेट होंगी। क्या होंगी, ओरिजिनेट होंगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, हाँ पॉजिटिव से, लेकिन जा कहाँ तक रही हैं, कहाँ से जा रही हैं भाई, इन्फिनिटी पे। कहाँ पे जा रही हैं, इन्फिनिटी पे। और यहाँ पे देखिए अब इसकी तरफ आती हुई लगती हैं, अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स टूवर्ड्स रहती हैं, तो यहाँ पे टर्मिनेट होती हैं। आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट्स। अच्छा पहले आप समझ लीजिए फिर मैं लिखा देता हूँ। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट होती हैं, यहाँ से देखो निकल रही हैं, तो ओरिजिनेट्स
और यहाँ पे क्या होती हैं, टर्मिनेट्स। अच्छा आप सुनिएगा, कुछ पॉइंट्स है वो सुनिएगा, ठीक है। अब बताइएगा कि ये लाइन से कहाँ तक जा रही होंगी, कहाँ तक, हाँ इन्फिनिटी तक। कहाँ तक जा रही होंगी, इन्फिनिटी तक, सही बोला। ये जो लाइन से इन्फिनिटी तक जा रही होंगी यानी इन्फिनिटी पे जाकर टर्मिनेट हो रही हैं, और ये लाइन्स आ कहाँ से रही हैं, इन्फिनिटी से। तो इसको और अच्छा करते हैं, क्या कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इन्फिनिटी एंड टर्मिनेट्स ऑन नेगेटिव चार्ज और इन्फिनिटी। ये इसकी डेफिनेशन थी, पहली प्रॉपर्टी यही थी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इन्फिनिटी एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज और इन्फिनिटी। समझ में आया, पक्का, प्रॉमिस करो। मतलब भैया ये तो बहुत सिंपल था, इसमें कौन क्या नहीं समझ में आएगा, बेफालतू परेशान करते रहते हो, हमारे ज्ञान पे आप शक करते हो, हम नाराज़ हो जाएंगे, आपकी वीडियो को डिसलाइक कर देंगे। ऐसा अभी तक वीडियो पे डिसलाइक नहीं है मेरे, देखते हैं कितने लोग हैं। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। अभी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा सुनिएगा, पहले सुन लेते हैं फिर बात करते हैं इसके बारे में। मान लीजिए अपने पास एक पॉजिटिव चार्ज Q1 यहाँ पे है और एक चार्ज यहाँ पे है माइनस Q2। इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, इधर, और इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। इसकी वजह से E1, इसकी वजह से E2। अब बताइएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बताइएगा। अच्छा इनेट कहाँ से होगा, इनके बीच से कहीं होगा, इनेट इनके बीच से होगा। अरे आता तो है ना इनेट करना, हाँ आता है, बढ़िया यार। नहीं आता तो फिर जाके वेक्टर का वो देखो कि ये दो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, अब इनका जो नेट आता है बीच से आता है, सब वेक्टर में आता है ना, आता है ना। तो ये जो Q1 है ये माइनस Q2 है, नहीं आता तो रट लो, क्या दिक्कत है। मैं तो ये बोलता हूँ नहीं आता तो एक रट्टा मारने वाली कुछ एक शब्द है ना, रटना वाला, रटना, तो वो रट ले करो। Q1 है माइनस Q2 है, तो E1, इसकी वजह से E1 इधर है, इसकी वजह से E2 इधर है। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस E1 को डिनोट करेगी, E2 की इनेट को, इसको इनेट को। सही बोला, सही कहा है, मतलब कोई नहीं तो लिख सकते हो, ये पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट ही यही है। ये कॉमन सेंस था और एक्चुअल में कहा भी यही गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस E1 E2 को नहीं, ई नेट को रिप्रेजेंट करती हैं अगर कहीं पे भी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसको डिनोट करती हैं, ELF, ये L है, रिप्रेजेंट्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या दिख रहा है यार, मैं तो परेशान रहता हूँ, दिखे ना तो फिर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया। इसी की रिगार्डिंग अगला पॉइंट है, तीसरा, कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, क्या बोला, टेढ़ी क्यों बनाई भाई, बनती है टेढ़ी ना, क्यों बनती है देखो। इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, अब देखना यहाँ पे ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दर्शाता है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो कैसी भी हो सकती है ना यार, कैसी मतलब कर्व के फॉर्म में हो सकती है। क्यों, सुनना, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे माइनस Q है, ऐसे समझने के लिए मान लेते हैं। अब ये जो लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस था, ये लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस था, बहुत बढ़िया। अब देखिए सुनिएगा, क्या यहाँ अगर आप यहाँ पे एकदम आके पास खड़े हो जाओ तो आपको तो यही चार्ज दिखेगा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन जब यहाँ पे खड़े हो तो आपको लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे, मतलब आपको ऐसा ही लगेगा कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही चार्ज है Q, और जब आप इसके पास खड़े होगे तो आपको लगेगा कि पूरी दुनिया में एक ही चार्ज है माइनस Q, क्योंकि इतना आपको इफेक्ट लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में देखिए इसका भी इफेक्ट रहेगा और इसका भी इफेक्ट रहेगा, तो नेट में कहाँ रहेगा, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर ही तो रहेगी। तो ये कर्व के फॉर्म में जाती हुई ऐसे कर्व के फॉर्म में जाएंगी, ये कर्व के फॉर्म में जाएंगी,
ठीक है। तो टेढ़ी मेढ़ी कुछ भी हो सकती हैं। अब पॉइंट क्या था कि मान लीजिए इस पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दिखानी है, ये ऐसा कर्व है, अरे यार कर्व तो बन जाए, टेढ़ा ही तो बनाना है, देख रहे हो मेरी आर्ट। अब मान लीजिए मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो क्या करूँगा, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँगा। क्या करूँगा, टेंजेंट ड्रॉ करूँगा। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे है, ठीक है, और जो टेंजेंट है, और जो अच्छा दिख रहा है ना, जो टेंजेंट है उसकी जो डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ये कहा गया है ऐसा, ठीक है। यानी टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड, E1 E2 या इनेट, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देता है। लिखिए पॉइंट नंबर 3, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइन्स, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइन्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहीं पे आपको मैं प्रूफ करता हूँ कि लाइन्स ऑफ फोर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है जो फॉर्मूला है F = QE। तो यहाँ पे क्या कि जो F है वो पैरेलल टू E है। अब यहीं पे फॉर्मूला आता है कि पॉजिटिव चार्ज वाला, जो मैं हमने याद है आपको पीछे लिखा था डेफिनेशन में कि विच अलोंग विच अ पॉजिटिव चार्ज अलाउड टू इज फ्री, मतलब मूव करेगा हिंदी में बोले तो, अब उसी डायरेक्शन में। तो क्या है सुनिएगा कि जो फोर्स है उसी की इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो फोर्स की डायरेक्शन होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये तो फोर्स की डायरेक्शन भी ये होगी, क्योंकि F इज पैरेलल टू E है, पढ़ा था ना। अब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव नहीं लेना, नेगेटिव लोगे तो अपोजिट हो जाएगा ना, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है। अगर फ्री है मूव करने के लिए तो, नहीं है तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर फ्री है मूव करने के लिए और पूछा जाए आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे है, और आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे मैं एक चार्ज क्यों रख दूँ, यहाँ पे मैं एक चार्ज क्यों रख दूँ, तो वो किधर जाएगा, आपका जवाब होना चाहिए ये इधर जाएगा। और जिसके ऊपर, इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा QE। अब से भी एक्सेलरेशन पूछ सकता है यार, इसका पीछे बीच में एक वीडियो आता है, वो होता है मोशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज, ठीक है, वो अपन डिस्कस कर लेंगे। तो ये QE, इधर फोर्स लगा क्या QE। अब इसका एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए इसका मास m है तो QE/m। अरे नहीं आया, सिंपल था तो यार, मतलब अगर मूव है, मतलब फ्री टू मूव है, ये क्या चार्ज है, फ्री टू मूव है, ऐसा पकड़ के बैठा रहोगे तो थोड़ी ना है, ये चार्ज है फ्री टू मूव है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं है। समझ में आया कि ये जो Q चार्ज है पॉजिटिव है, ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव करेगा अगर फ्री है मूव करने के लिए तो, नहीं तो अरे नहीं तो पकड़ के बैठा रहो थोड़ी ना मूव करेगा, फ्री है तो। समझ में आया। अपने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए, हमने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। अगला पॉइंट आप सुनिएगा और समझिएगा, उसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है। और ये प्रॉपर्टीज़ है, इसको अच्छे से याद होना चाहिए, मतलब अगर प्रॉपर्टीज़ पे ही कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है जेई ने, तो कई बार मतलब, अब अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखो तो उसने मतलब पिछले 10 साल में उसने 3-4 बार तो क्वेश्चन पूछा ही कम से कम, याद तो ढंग से है नहीं मुझे, ठीक है, लेकिन पूछा है क्वेश्चन उसने कम से कम 3 बार से ज़्यादा तो पूछा ही उसने, आप चेक कर सकते हो। मतलब अगर आप देखो रिसेंटली क्या होता है, हम लोग जो प्रिपरेशन करते हैं वो कम से कम जो 15 या 20 साल तक के जो क्वेश्चन होते हैं ना प्रीवियस ईयर के, उसको हम लोग रिसेंटली क्वेश्चन बोलते हैं, रिसेंट में आए हुए क्वेश्चन, मतलब ये क्या हुआ, हाँ यही होता है। और IIT JEE एडवांस में जो क्वेश्चन आता है या IIT में जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम लोग तो पढ़ते ही हैं, कॉन्फिडेंस लाने के लिए, एज वेल एज ऐसा चांस रहता है कि वो रिपीट भी हो सकते हैं ना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसलिए करते हैं ताकि हमको कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ यार मुझसे जो पढ़ाया जा रहा है मुझसे क्वेश्चंस हो रहे हैं। 4th पॉइंट ही तो है ना। हाँ, अगला पॉइंट है रिलेटिव डेंसिटी का। किसका पॉइंट है, रिलेटिव डेंसिटी का। मतलब क्या है कि जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, जो मैग्नीट्यूड है ELF का, जो मैग्नीट्यूड है, अच्छा ऐसे नहीं लिखते ना, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है डेंसिटी ऑफ लाइंस की, डेंसिटी ऑफ फील्ड
लाइन्स के। अगर ऐसे आपको मैं थोड़ा सा और समझाना चाहूँ तो मान लीजिए ये पॉइंट है, क्या हो गया, ये इंक ख़त्म हो गई क्या इसकी, बड़ी जल्दी। ये ऐसा कोई पॉइंट है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे ड्रॉ की गई हैं, ठीक है, सुनिएगा। और इसी के बीच में यहाँ पे एक पॉइंट ए है और यहाँ पे एक पॉइंट बी है। और आपसे पूछा जाए कि ए पॉइंट और बी पॉइंट में कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डेंसिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट बी। अगर आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझना है तो कैसे समझेंगे, सुनिएगा। आप क्या करिए, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ले लीजिए। आप क्या करिए, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया, वो भी स्क्वायर ले लीजिए, कोई सा भी एरिया ले लीजिए, स्क्वायर लीजिए, रेक्टेंगल लीजिए आप, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर का एरिया आप ले लीजिए, कंसीडर एंड 1 मीटर स्क्वायर का एरिया। फ्लक्स में ज़्यादा समझ में आता है, हाँ पता है, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ले लीजिए और ला के यहीं पर रख दीजिए, और जितनी ज़्यादा फील्ड लाइन्स पास होंगी उससे उतना ही ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा। अरे यार पढ़ो क्या, ये फ्लक्स तो उसमें समझ में आ जाता है, वहीं से तो आया ये, समझ में आया। कि मान लो मुझे यहाँ पे पूछना, तो मैंने 1 मीटर स्क्वायर ये मान लिया कि भाई साहब इसका 1 मीटर का स्क्वायर एरिया, यहाँ पे मैंने रख दिया उसको ला के, देखा यहाँ से 2 फील्ड लाइन्स पास हो रहे हैं, और इसी को मैं आगे बढ़ाता चला गया तो देख रहा हूँ यहाँ पे एक भी नहीं पास हो रही है। तो यहाँ पे जितनी, यहाँ पे कितनी पास हुई, 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, सॉरी 2, तो यहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी ज़्यादा है, जहाँ पे। दैट्स इट, सिंपल, एज सिंपल एज इट। समझ में आया। ये चीज़ आप यहाँ भी समझ सकते हो। ये क्यू चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलती हुई दिखती हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे। और आप देख रहे हो, अगर चार्ज के पास देख रहे हो कि फील्ड लाइन्स डेंसर हैं, ठीक है। आप समझो यार, लिखाने को तो कुछ भी लिखा सकते हो, फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज इतनी, उसको एक पेज लिखाया जा सकता है, ठीक है। तो बेसिक पढ़, मिटा दिया, बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, लिखी लिखाई चीज़ तो मार्केट में अवेलेबल है ना, अवेलेबल है फ्री। अब आजकल तो फ्री में अवेलेबल होगी, अलग सर के नोट्स डाउनलोड कर लो ना, काफ़ी लोग तो नोट्स अवेलेबल कर देते हैं फ्री में, अपनी कक्षा से भी है, अमन दत्तरवाल, पता है ना, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। आप उनका चैनल को विजिट करिए, ठीक है। बस इतने, इससे ज़्यादा मैं भी नहीं बताऊँगा। तो ये जो क्यू है, ये जो क्यू है, इसके से 5 फील्ड लाइन्स को निकल रही हैं, ये तो मानते हो ना, सही बनाया है। अब यहाँ पे आ जाओ, फील्ड लाइन्स दूर दूर, जहाँ पे फील्ड लाइन्स पास पास वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा, जहाँ पे दूर दूर वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम। सिंपल सर, बहुत सिंपल है, समझ में आया, समझ में आया। अच्छा एक क्वेश्चन और है, यहीं पे आप बता दो, मतलब कोई पॉइंट वगैरह नहीं, आप एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। एक चार्ज से कितनी फील्ड लाइन्स निकलती हैं? एक चार्ज है अगर अपने पास, मान लो मैंने दे दिया, उससे कितनी फील्ड लाइन्स निकलती हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, इन्फिनाइट। कितना? इन्फिनाइट। तो 2 कूलम से कितना निकलेगा? अगर 1 कूलम से इन्फिनाइट बोलो तो 2 कूलम से कितना निकलेगा? इन्फिनाइट। तो दोनों में अंतर क्या रहा? फंस गया ना। सुनना, देखो अब ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि एक चार्ज से हम लोग कितनी फील्ड लाइन्स निकालना चाहते हैं। एक चार्ज है, उससे हम लोग कितनी फील्ड लाइन्स निकालना चाहते हैं, वो चीज़ अपने पे डिपेंडेंट है। कुछ कॉमन सेंस से भी डिपेंडेंट होती है, कुछ खुद पे डिपेंड करता है। कि मान लीजिए हमने मान लिया कि 1 कूलम से मैं मान ले रहा हूँ कि मैंने निकाली 2 लाइन्स, तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि 1 कूलम से मैं 2 लाइन निकाल रहा हूँ, तो 2 कूलम से मुझे 4 लाइन्स निकालनी हो सकती हैं। ये 2 कूलम का फिगर का, 2 लाइन्स का फिगर, भाई मैंने माना है कि मेरा मार्कर महंगा आता है, मेरे पास मेरे से ड्रॉ होता नहीं है, तो मैं 1 कूलम से सिर्फ 2 ही लाइन्स निकालूंगा, 4 नहीं निकालूंगा, 8 नहीं निकालूंगा, ऐसे। अरे यार आप मान लो, ठीक है, 1 कूलम से आप 50,000 लाइन्स निकाल दो, 5,000 निकाल दो ना, 5,000 लाइन्स निकाल दो, तो आपको 2 कूलम से 10,000 लाइन्स निकालनी पड़ेंगी। अब सुनिएगा, यहाँ पे कुछ कॉमन सेंस का सवाल क्यों आता है ये मैं बोलना चाहूँगा। मान लीजिए सवाल में आपसे बोल दिया ये 1 कूलम है, उसको आगे आधा किया गया है। आपने मान लो कि आपने 2 कूलम से मान लिया 10 लाइन्स, कितनी मान ली? 10 लाइन्स। आपने उसको आधा किया, कितना हुआ? क्यू हुआ। कितनी लाइन सही? 5। कितनी लाइन सही? 5। अब बोल रहा उसको भी आधे किया गया है, कितनी लाइन? 2.5। और हमको पता है चार्ज क्या है? क्वांटाइज्ड है। चार्ज क्या है? क्वांटाइज्ड। तो 2.5 लाइन्स का मतलब ही नहीं होता ना।
तो अगर आपसे बोला जाए कि आगे चार्ज को हमको मतलब करना है, डिवाइड करना है कितने भी पार्ट्स, तो वो अपने कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। सवाल पढ़ के हम लोग फील्ड लाइंस कितनी निकालनी है वो सोच लेते हैं, तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मान लो आपके किसी दोस्त ने बोला 4, 1 कूलम से बोला उसने, नहीं भैया मैं तो 4 निकालूंगा, बोला कि 1 कूलम से मैं 4 लाइंस निकालूंगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा 4 लाइंस। और आपने बोला कि मैं 1 कूलम से ये निकालूंगा, 2 लाइंस निकालूंगा, तो आपके दोस्त को 2 कूलम से 4 लाइन नहीं निकालनी कॉपी करके, उसको 2 कूलम से 8 लाइंस निकालनी है। समझ में आया? और बाकी वो जो कॉमन सेंस वाली बात है वो तो है ही। देखो फील्ड लाइंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताती हैं। मान लीजिए बोल दिया गया एक चार्ज था, अब मान लीजिए आपने बोला क्यू के लिए मैं डिफाइन हूँ 5 चार्जेस, कितना किया गया है, आपने क्यू के लिए ले लिया 8 लाइंस, और तो -q/2 से आपको 8 लाइन निकालनी पड़ेगी। अरे नहीं रे बाबा, आपको इसको 4 लाइन देनी पड़ेगी भाई साहब। 4 लाइन किस पे टर्मिनेट हो रही हैं। फील्ड लाइंस जो है वो क्या बता रहा है, डायरेक्शन नहीं बता रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा है, बिल्कुल सही, वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को बता रहा है। डायरेक्शन तो हम अपने हिसाब से पता कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर चार्ज पॉजिटिव है तो दूर जाती है, अगर निगेटिव है तो पास आते हुए। समझ में आया? नोट कर लीजिए अपने शब्दों में, जो भी समझ में आया लिख लीजिए। वैसे लिखाने का तो क्या है, इसमें कुछ नहीं लिखाने का है कि फील्ड लाइन सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, समझ में आता है? पक्का मिटाऊं? आइए अगला पॉइंट जो है वो है कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। इतना ही भैया? हाँ इतना ही यार, क्या लिखना चाहते हो, बाकी समझा दिया जाएगा ना कि इफ दे डू सो देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी 2 टेंजेंट, दैट मीन्स देयर विल बी 2 डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ इम्पॉसिबल। ये सब क्यों लिखोगे, सिर्फ लिखो 5th पॉइंट में कि 2 इलेक्ट्रिक कैन नेवर बी इंटरसेक्ट, कैन नेवर इंटरसेक्ट। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती। अपने शब्दों में लिख लो, हिंदी में व्हाट्सएप पे कथा लिखते हो ना, मैं लिखूँगा 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। अंग्रेजी भी देखेगा तो बोलेगा कैसे अंग्रेजी लिखी है इसने। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों, सीख लेते हैं क्यों है। मान लीजिए अरे मान लो यार, अगर इम्पॉसिबल चीज़ है तो उसको पहले मान लो कि हो सकता है, अगर नहीं होगा तो वो रिजल्ट आएगा ना। मान लो हमने इंटरसेक्ट करा दिया कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, मैंने ऐसा इंटरसेक्ट करा, मेरा इंटेंसिटी इसकी भी कम हो गई, तो मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ सकता है। ठीक है, ये है, यहाँ पे मैंने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है बना दी, और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पी पर। इस पॉइंट पी पर 2 टेंजेंट ड्रॉ सकती हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसको रिप्रेजेंट करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसको रिप्रेजेंट करती हैं, अरे बोलो भाई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को। और यहाँ पे 2 डायरेक्शन हो जाएंगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये तो वही बात हो गई भाई कि जो एक बंदा है, एक आदमी है जो एक पॉइंट पे 2 जगह अवेलेबल है। नहीं हो सकता ना कि इस पॉइंट पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स हो जाएं, वे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ओ ये पॉसिबल ही नहीं। क्या मार्कर खराब हो गया क्या? समझ में आया? मैं करता हूँ यहाँ पे वीडियो को पॉज 1 मिनट के लिए, मुझे टाइम दीजिए, मार्कर को मैं अपने इंक पिला लूँ। खैर छोड़िए, डाल लिया इंक। अगला पॉइंट लिखिए, 6 पॉइंट है, कौन सा है मैंने मिटा दिया, मैं ध्यान नहीं दिया, जो भी है अगला पॉइंट तो मुझे भी याद नहीं, मैं बोलता हूँ, आप लिख लीजिए। फील्ड लाइंस हैव टेंडेंसी टू बेंड टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। फील्ड लाइंस हैव टेंडेंसी टू बेंड टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। फील्ड लाइंस हैव टेंडेंसी टू बेंड, BENT bent, have tendency to bend towards negative charge, towards negative charge
एंड अवे फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज। मतलब याद था वो, वैसे वो कोई बात नहीं है, बस इसका सेंटेंस नहीं याद था। क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो टेंडेंसी है वो बेंट कहाँ होती है, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, और अवे होती हैं फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। अच्छा लिख तो लिया है ना, नहीं लिखा तो फिर आप वीडियो को पीछे करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब यही तो खासियत है, मुझे कितनी बार भी आप आगे पीछे कर सकते हो अपने हाथों के बल पे, रोक भी सकते हो ऐसे, मैं ऐसे खड़ा रहूँगा। अब अपने फिलहाल अपने बस में हूँ, ठीक है, समझ में आया। टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मान लीजिए अब कैसे, इसका मतलब क्या भैया, एक्सप्लेनेशन ये है कि मान लो पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही थी, ये खुपाच खुपाच खुपाच, ये भैया बहुत निकाल दिया, बस मान लो ऐसे निकल रही थी, मान लो ऐसे निकल रही थी, मैंने यहाँ पे लाके एक नेगेटिव चार्ज रख दिया ऐसे प्यार से चुपके से, तो क्या होगा, ये जो लाइंस है ये बेंड होना शुरू हो जाएंगी टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, ऐसा बेंड हो जाएंगी, कुछ तो टर्मिनेट भी हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पे मुझे पता नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज का वो कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, या नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैं ऐसा बोल दे रहा हूँ कि ये कुछ जो लाइन्स है वो ऐसा बेंट हो गई इस पर आके, और यहाँ से भी कुछ लाइन्स ऐसे बेंट हो गई, ठीक है। ये जाना ऐसा था लेकिन इसने अट्रैक्ट कर लिया खुद पे। अब देखो कुछ तो टर्मिनेट होंगे ना, कुछ इसका मैग्नीट्यूड होगा, मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा, इसका मैग्नीट्यूड कम है। अब देखो ये चार्ज है, ये क्या होगा, इसकी तरफ बेंट तो होगा लेकिन फिर कुछ देर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा, बेंट तो होगा लेकिन कुछ देर अपनी ओरिजिनल पोजीशन को एक्वायर कर लेगा। ऐसा क्यों है वो भी आगे समझाएंगे, यही तो समझाने के लिए पूरा लेक्चर बना है। अरे मतलब फिगर आप थोड़ा सा ढंग से बनाएंगे एक्यूरेट, क्योंकि फिगर की एक्यूरेसी की कोई लिमिट नहीं है। अच्छा डायग्राम बोल दूँ, डायग्राम की एक्यूरेसी की कोई लिमिट नहीं है, कोई मुझसे भी मतलब कोई बहुत अच्छा डायग्राम है, कोई मुझसे भी ख़राब बना लेता है, तो ख़राब की बात वो नहीं है, अभी आपको समझ में आएगा। डायग्राम की एक्यूरेसी की कोई लिमिट नहीं है, वो फील्ड लाइंस के। भाई कभी कभार डायग्राम पे क्वेश्चन पूछ लेता है, अभी अब दिखाऊंगा डायग्राम पे कैसे क्वेश्चन पूछा उसने, समझ में आ जाएगा आपको, ये नोट कर लीजिए। अच्छा अगली बार क्या है, जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज, ऐसे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए यहीं पे पॉजिटिव चार्ज में रख दूँ, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही थी, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ऐसे, और यहीं पे मैं एक पॉजिटिव चार्ज रख दूँ, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा है बेंट, ताकि यहाँ पे ज़्यादा हो, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना वो ऐसा बेंट हो जाएंगी। ये अब यहाँ पे भी इसको भी बेंट होना पड़ेगा, वरना जैसे कि यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही थी, और मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ला के रख दूँ, ठीक है, एक्चुअली तो जाना ऐसे था, लेकिन यहाँ पे ये क्या होंगी, ये ऐसे बेंट हो जाएंगी, और इसके ऊपर वाला जो जा रहा था वो भी हल्का सा बेंट हो जाएगा। अब ऊपर वाला बेंट क्यों होगा, कॉमन सेंस की बात है, अगर नहीं होगा तो फिर जाके आके इंटरसेक्ट कर जाएगा ना, समझ में आई बात, और आगे इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, समझ में आई। ये इंटरसेक्ट, अच्छा ये इंटरसेक्ट क्यों हो रहा है, ये इसका एक्सप्लेन करोगे समझ में आता है। इंटरसेक्ट इसलिए वेरी सॉरी, बेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि भाई साहब इनको अपनी भी फील्ड लाइन्स निकालनी, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी, और एक्चुअल में यूनिट बताता है। नहीं आया, नोट कर लीजिए, बस आगे समझ में आ जाएगा। कुछ चीज़ें टाइम पे छोड़ देनी चाहिए ना, बहुत घटिया बना है मुझे पता, लेकिन आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए। अगला जो 7th पॉइंट है वो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेता है। जो 7th पॉइंट है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है, बाकी एक पॉइंट मैं बीच में भूल ही गया, वो पॉइंट क्या था मैं बता देता हूँ। पहले ये 7th वाला लिख देता हूँ, दोनों साथ में पढ़ाया जाता है क्यों, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है। 7th पॉइंट है सिमेट्री वाला, 7th पॉइंट है सिमेट्री वाला। क्या है सिमेट्री वाला, लिख लीजिए। फॉर एवरी पॉइंट above the line joining of two charges, there is a
there is a equivalent point below it. For every point above the line joining of two charges there is a equivalent point below it. लिख लीजिए, फिर समझाता हूँ, लिख लीजिए, समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज है, अभी Q है, इसको भी माइनस Q मान लेता हूँ फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। कॉम्प्लिकेशन क्या बोल रहा हूँ, पकड़ा गया हूँ, ये ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस जो लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस हैं इसके अबाउट सिमेट्री में होंगे। यानी अगर मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ की और ऐसे ड्रॉ भी होगी, तो ये पॉइंट ये कहता है, ये जो प्रॉपर्टी ये कहता है कि नीचे से भी आपको ऐसे ही लाइन ड्रॉ करनी होगी। और अगर आपने एक लाइन ऐसे ड्रॉ की तो आपको एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी पड़ेगी, और एक लाइन अगर आपने ऐसे देखो गलत कर दिया ना, अब ये रहेगी। और अगर आपने एक लाइन ऐसे ड्रॉ की तो क्या करना पड़ेगा, समझ में आया? मतलब इसके अबाउट सिमेट्री में होना चाहिए। मैं मान लिया हो कि Q से मैंने 4 लाइंस निकाली हैं। मैं Q = 4 क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि मान लेंगे Q = 4 है, कई लोग तो, है ना। अच्छा, ये जो लाइंस है ये ऐसा ऐसा वापस भी आ सकती हैं, और ये कहाँ से लौट रही है, इन्फिनिटी से। ऑब्वियस सी बात है, इन्फिनिटी से। कहाँ से आ रही हैं, ये इन्फिनिटी से आ रही है, इन्फिनाइट से घूम के इस चार्ज में जा रही हैं। ठीक है, समझ में आया? जो लास्ट पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आप नोट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मिटा के थोड़ा सा जगह लेना चाहूँगा, जो इम्पोर्टेंट है ऐसा आप समझ सकते हैं। सिर्फ लास्ट पॉइंट है, मैं यहाँ उसके बाद वीडियो को ख़त्म कर दूँगा, लंबा चला गया, बहुत ज़्यादा है ना। सुनिएगा क्या है लास्ट पॉइंट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ये 8th पॉइंट है। ठीक है, बीच में आना चाहिए था, मतलब जो लास्ट के 2 है वो जो अभी बताया ना, जो लास्ट में अभी इसके पहले रिसेंट में जो 2 बताए वो लास्ट के 2 होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है वो कभी भी लूप में एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, अरे यार तो फिर से बोलोगे ढंग से बनाया कर फिगर भैया, तो बनता नहीं है यार मेरे से। ऐसे आप समझना, ये एक ही लाइन है यार, एक लाइन में आप ड्रॉ करना, ये ऐसा, ये एक क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। क्यों? अरे भाई, जिसका हमको पता है कि वो शुरू कहाँ से और ख़त्म कहाँ से हो रहा है, वो एक क्लोज लूप में कैसे हो सकता है? मान लो यहाँ पे पॉइंट पे ओरिजिनेट हो रहा है और इसी के पीछे जस्ट अगर मान लो यहाँ पे टर्मिनेट भी तो हो रहा है। कैसे? क्यू पे जाके क्यू पे ही ख़त्म। सोच लो, ये कॉमन सेंस वाली बात है। अब दूसरा क्या लॉजिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी फील्ड है? कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी फील्ड है? कंजर्वेटिव फील्ड है। और अगर मान लो इसमें कोई वर्क डन 0 नहीं, मान लो यहाँ पे मैंने एक चार्ज रखा है, ऐसे लेके गया, तो इसके ऊपर फोर्स, मतलब इसको वर्क डन कितना हो जाएगा? 0 होना चाहिए, कायदे से तो 0 होना चाहिए, लेकिन 0 तो है नहीं। कितने के बराबर है? QE × 2πr, r इज द रेडियस ऑफ, क्यों रेडियस, क्यों बोलो क्यों? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अरे डिस्प्लेसमेंट इतना ही तो हुआ यार। नहीं पढ़ा कभी? कुल मिला के 0 नहीं है। नहीं तो पहला तो वो है ना, पहला लॉजिक, 2 लॉजिक्स हैं। वर्क डन 0 नहीं है, मेन अच्छा लॉजिक तो ये है। दूसरा, जिसका टर्मिनेट और ऑरिजिनेट पॉइंट हमको पता है, उसके काहे का लूप होगा भैया। तो यहीं पे करते हैं लेक्चर ख़त्म। अगला वीडियो रहेगा क्वेश्चन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। तो पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।